पला है वो किसी और का नहीं, तेरा बच्चा है। उसे देखो संदीप माँ दिए बाबूजी। हो गया, माँ जी से बताया, माँ जी आई, बाबूजी मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मेरे शरीर से मेरे कपड़े उतरवा कर मुझे नंगी करके भगाए बाबूजी। कर्मावती ने तेरे माथे पर कलंक का टीका लगा और तेरे तन पर से कपड़े उतार कर नंगी करके तब तुम्हें मार कर घर से भगाया कर्मावती ने। ठीक है बहू, घर का मालिक मैं हूँ, जो मैं कहूँगा जो करूँगा वही होगा। चल मेरे साथ घर। जिस तरह कर्मावती ने तेरे तन पर से कपड़े उतार कर घर से मार के भगाया ना, उसी तरह कर्मावती के तन पर से कपड़े उतार कर और तेरे सामने घर से मार कर न भगा तो मेरा नाम से पन्ना नाम नहीं। चल मेरे साथ घर। बाबूजी मेरा बेटा भूखा है, बाबूजी मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं तो मेरा मुंडा मर जाएगा। लेकिन बहू, यहाँ पर दूध का इंतजाम कैसे हो सकता है बहू? यहाँ कहाँ मिलेगा बहू? चलो मेरे साथ घर, मैं अपनी नाती के लिए दूध का इंतजाम जरूर से जरूर करूंगा बहू। हुसैन जैसा शहीद आजम, हुसैन जैसा शहीद आजम, जहाँ में कोई भैया, ये मेरे पति जी है भैया, मैं शादी कर ली हूँ भैया। मेरे पति जी शादी कर ली? और नौजवान इधर आओ। कहाँ का रहने वाला है? या परमात्मा, बाबूजी पूछ रहे हैं कि अरे नौजवान तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? लेकिन बाबूजी को देख रहा हूँ तो बाबूजी का चेहरा मेरे भैया से मिल रहा है। सुनिए बाबूजी। अरे आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है। क्या कहा नौजवान? मेरा चेहरा तेरे भाई से मिलता जुलता है? मैं और जो भी पूछूं मुझे बताओ। अरे कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तू मुझे से।
कहाँ पर है वतन तेरा? अरे बता दे साफ तू मुझसे, कसम भगवान की खाओ तुम खौफ ये मुझे। अगर मेरा चेहरा तेरे भाई से मिलता जुलता है तो ये बता, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? सुनिए बाबूजी, कहते संदीप सब मुझको, या परमात्मा, मैं बाबूजी को अपना नाम संदीप बताया तो बाबूजी चौंक गए। आखिर बात क्या है मालिक? कहते संदीप सब मुझको, वतन है जामनगर मेरा, अभी बताओ नाम अपना, तुम व्याकुल है जिगर मेरा। मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन आपका नाम सुनने के लिए मेरा ये जिगर व्याकुल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। क्या परमात्मा, ये अपना नाम संदीप बता रहा है और कह रहा है कि मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। संदीप तो मेरे छोटे भाई का नाम था, लेकिन वो क्या क्या करने के लिए आएगा? मेरे नाम सुनने के लिए तेरा दिल व्याकुल हो रहा है। सुषमा का कैसे तुम्हारा हुआ, कहाँ है कमला भाभी तुम्हारी? मेरा नाम सुनने के लिए तेरा दिल व्याकुल हो रहा है तो मेरा नाम कुलदीप है, मैं तेरा भाई हूँ। एक बार क्या मेरे गले से तू नहीं लगेगा मुन्ना? बताया मृतक था इन्हें, छाई बेचैनी है पूरे परिवार पे। यह परमात्मा, बाबूजी अपना नाम कुलदीप बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तेरी भाभी कमला कहाँ है, लेकिन इसके पहले भंवर सिंह बताया था कि तेरे भैया मर चुके हैं। जब मेरे भैया मर चुके हैं तो आप एक डाकू हैं, आप मेरे भैया नहीं हो सकते। क्या कह रहा है कि भंवर सिंह ने बताया कि मैं मर गया हूँ? हाँ बाबूजी। नहीं मुन्ना, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तेरा भाई हूँ और मैं मरा नहीं हूँ। बल्कि अगर तुझे नहीं विश्वास है तो उस दिन की बात मैं तुझे बताऊं, जब अपने साथ लिया गया तो क्या किया मेरे साथ?
किस्मत से मुन्ना में जिंदा रहा। अपनी किस्मत से मुन्ना जिंदा रहा। मुझे खुशबू मिली मदनपुर गाँव में। अपनी किस्मत से वह रामदादा अपने साथ लिया गया तो मुझे मदनपुर कागज मिल नहीं दिया गया, बल्कि रास्ते में गंगा नदी पर की टीले जाकर के गाड़ी को रोक दिया और कहने लगा कि देखो गंगा की कैसी लहरें उठ रही है, एक नजर माँ का दर्शन कर लो। मुन्ना में जैसे माँ गंगा के हाथ जोड़ा और उन्हें प्रणाम किया, उसी समय वो मेरे पेट में चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद मुझे अपने पैरों से ठोकर मारा, मैं जाके दरिया में गिर गया और उसी दरिया में मैं तड़प रहा था। उसी रास्ते से ये तेरे साथ में जो सुषमा नाम की लड़की है जा रही थी, ये मुझे निकाल के बाहर किया, जो कि आज मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। क्या आप तुझे विश्वास नहीं कि मैं तेरा भाई हूँ? एक बार मेरे गले से लगे मुन्ना। लेकिन संदीप एक बात ये बता कि घर छोड़ करके यहाँ इस निवास में और ये लड़की तेरे साथ में, ये बता तेरी कमला भाभी कहाँ है? या परमात्मा, अरे भैया भाभी माँ को पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं कि मेरी भाभी माँ कहाँ है और किस हाल में है? भैया जब आपको भवन सिंह लिवा के मदद हो गया, वहां पे आया तो बताने लगा कि मैं कार चला रहा था और कुलदीप भैया बैठे थे। अचानक कार और ट्रक से एक्सीडेंट हो गई और कार दरिया में चली गई और तेरे भैया उसी दरिया में डूब कर मर गए। भैया ये बात सुनकर अपने पूरे परिवार पे शोक छा गया। अरे भाभी माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। एक दिन की बात है, मैं भाभी माँ का सर दबा रहा था, उसी वक्त भंवर सिंह पहुंचा और कहने लगा, बस संदीप, अरे मुझे सब कुछ मालूम हो गया। अरे देखने के लिए तुम दोनों देवर भाभी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तू विधवा कमला से प्यार करता है। भैया मुझे गुस्सा आ गया और मैं भंवर सिंह को 2-4 हाथ मार दिया। अभी अभी ये भाई भाई के मिलन पर हमारे मौदीलाल जी और राजपत नेताजी आप दोनों महानुभाव मिल करके अभी अभी 11 रुपए पुरस्कार देते हैं। भाई साहब का स्वागत है, धन्यवाद। भैया मैं उस हरामखोर को 2-4 हाथ मार दिया। वो हरामखोर माँ जी के पास गया और झूठी शिकायत बता दिया और माँ जी मेरी भाभी कमला को मार मार के घर से भगा दी। भैया जब मैं कॉलेज से आया तो भाभी भाभी चिल्लाने लगा, भाभी कमला घर पे नहीं दिखी। तभी माँ जी आ गई और मेरे ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाकर माँ ने मुझे बहुत मारा। मार मार के मेरे बदन से कपड़े उतरवा के मुझे भी घर से भगा दी। भैया भैया घर से निकलने के बाद मैं भाभी माँ का बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी माँ का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी भाभी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। भैया भैया चलते चलते मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान चली जाएगी। भैया मैं यीशु जी के मंदिर पे आया। यहाँ पे सुषमा नाम की लड़की थी,
मैं इससे पानी मांगा, ए बेचारी मुझे पानी पिलाई और मेरी जान बच गई। आज मैं दुनिया में हूँ भैया तो सुषमा के बदौलत से हूँ। एक कहने लगी कि आप मुझसे शादी कर लीजिए भैया। मैं भी अपना हालात देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। सुषमा, अरे सुषमा, ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर पाँव छू के आशीर्वाद ले लो। बहन सुषमा, उस दिन तूने मुझे दरिया से बाहर किया था और मेरे हाथों में राखी बांधी थी। मैं तुझे अपनी धर्म की बहन माना था, लेकिन आज मुझे ये मालूम हुआ कि तेरी शादी मेरे भाई से हो गई। अब आज से तू मेरी भैयाऊ हो गई और ये ले, जो उस दिन राखी बांधी थी ये मैं तुझे वापस दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब संदीप, ये सब सारी चाल माँ कर्मावती और वो भंवर सिंह की है। लेकिन भैया मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात जानना चाहता हूँ भैया। जानना चाहता है? मेरे भैया आपकी कैसे ये डाकू बने, माजरा सारा मुझको बता दीजिए, छोड़ दो ऐसे ना पाक कैसे को तुम्हें राज दिल सब हकीकत बता दीजिए। भैया मैं जानना चाहता हूँ आप डाकू कैसे बन गए भैया? आप इसके पहले डाकू नहीं थे। और आपसे मेरी विनती है भैया, नापाक पैसे को छोड़कर एक साधारण इंसान बन जाओ भैया। क्या कहा संदीप कि भैया आप पहले डाकू नहीं थे, आप डाकू कैसे बन गए और क्यों बने? मैं बतला रहा हूं। सुन, भंवर सिंह के खातिर मैं डाकू बना, नाम दुनिया से उसका मिटाऊंगा मैं। वक्त गर्दिश में है साथ ये सुषमा दिया, काट कर सर कदमों में डालूंगा। संदीप तेरे भाई, आज तेरा भाई डाकू बना है तो उसी भंवर सिंह हरामजादे के लिए डाकू बना हूं। और मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि जब तक उस हरामजादे को मार करके उसका सर काट करके ला करके इसके कदमों में नहीं डाल दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तो भैया आप भंवर सिंह के लिए डाकू बने हैं भैया, तो भैया उस हरामखोर भंवर सिंह को छोड़ना मत भैया। हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन भैया आज 3 दिन से हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया, हम दोनों को रोटी खिला दीजिए भैया। आज तुम दोनों प्राणी आज 3 दिन से भूखे हो, रोटी खाना चाहते हो तो ठीक है, शिव जी के मंदिर पर रहना, यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से रोटी का प्रबंध करके लेके आऊंगा। ठीक है भैया, लेकिन आप जल्द आना भैया। अरे मुन्ना, काहे को चिंता करता है? अरे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अभी अगले सीन को देखते हुए हमारे मौजी लालविंद जी जो कि अपने इसी गांव के रहने वाले हैं और साथ में हमारे शिव कुमार, आप दोनों महानुभाव की तरफ से 11,11 रुपया पुरस्कार मिला, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। शुक्र है
के लिए गए हैं, हम दोनों यहीं शिव जी के मंदिर पर रहेंगे। भैया रोटी लेके आएंगे सुषमा। चलो ठीक है।